बांकीपुर उपचुनाव में सबसे अमीर प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर। बांकीपुर विधानसभा की सीट पर सभी पार्टियों के प्रत्याशी ने नामांकन भर दिया, लेकिन जनसुराज के प्रशांत किशोर के पास संपत्ति बीजेपी के कैंडिडेट से कहीं ज्यादा है। जनसुराज के प्रशांत किशोर बीजेपी के नए कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा और तेज प्रताप की पार्टी से वीणा मानवी ने नामांकन दाखिल किया। इसके पहले आरजेडी की प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता ने भी अपना नामांकन पत्र भरा था। अब सभी कैंडिडेट चुनाव के प्रचार में जुट जाएंगे। इधर नामांकन के साथ जमा किए गए चुनावी हलफनामों से बीजेपी, जनसुराज, जेजेडी प्रत्याशियों की दौलत, कर्ज, पढ़ाई लिखाई, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों का दिलचस्प ब्यौरा सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 32 साल के नीरज कुमार पटना के मीठापुर के हैं और पीके के मुकाबले कम संपत्ति के मालिक हैं और वो पूरी तरह से कर्ज मुक्त हैं। नीरज कुमार की कुल चल संपत्ति 12,28,000 रुपए है। वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के रिटर्न के मुताबिक उनकी सालाना आय 6,71,760 रुपए है, जिसमें पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन पैसों के मामले में पीके ने सबको पीछे छोड़ दिया है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर 96 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। प्रशांत किशोर की डॉक्टर पत्नी जानवी दास के पास भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद है। प्रशांत किशोर ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सोमवार को नामांकन पत्र के साथ दाखिल एफिडेविट में जमीन जायदाद का पूरा खुलासा किया। प्रशांत किशोर की कमाई, उनकी संपत्ति और उनके नेटवर्थ को लेकर लंबे समय से एक सस्पेंस था, जो अब खत्म हो गया है। प्रशांत के नामांकन में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पत्नी डॉक्टर जानवी दास भी मौजूद थी। सुबह सुबह प्रशांत और जानवी दास सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने गए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने इस सीट को खाली किया था, जहां 30 जुलाई को उपचुनाव का मतदान है। हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट के चुनाव नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर पिछले साल नवंबर में बिहार विधानसभा के आम चुनाव में करगहर और राघोपुर सीट से लड़ने का माहौल बनाकर पीछे हट गए थे। प्रशांत किशोर ने तब ये बताया था कि सलाह देने के पेशे से उन्होंने 3 साल में 241 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें 98 करोड़ जनसुराज पार्टी को दान दिया। चुनाव में जनसुराज की हार के लिए चंपारण में उपवास रखने के बाद प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि अगले 5 साल तक वो सलाह से होने वाली कमाई का 90% हिस्सा अपनी पार्टी को दान कर देंगे। प्रशांत किशोर और उनकी डॉक्टर पत्नी जानवी दास के पास मिलाकर 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रशांत किशोर के पास अपने नाम पर 22 करोड़ 19 लाख की चल, 73 करोड़ 87 लाख की अचल संपत्ति है, जो कुल मिलाकर 96 करोड़ 7 लाख के आसपास बनती है। उन पर 5 करोड़ 77 लाख का लोन भी है। वहीं प्रशांत की पत्नी डॉक्टर जानवी दास के पास 89 करोड़ 91 लाख की चल, 12 करोड़ 42 लाख रुपए की अचल, कुल मिलाकर 101 करोड़ 93 लाख की संपत्ति है। जानवी दास पर भी 55 लाख का लोन है। प्रशांत किशोर ने शपथ पत्र में बताया कि वित्त वर्ष 2020 से 21 से 2024 से 25 तक उन्होंने 4 करोड़ 45 लाख रुपए का टैक्स और 5 करोड़ 58 लाख रुपए का जीएसटी भरा है। प्रशांत किशोर ने एफिडेविट में बताया कि उनके पास वेदास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी में 100% कंट्रोलिंग शेयर है। उन्होंने शपथ पत्र में यह भी साफ किया कि इस कंपनी ने 2024 से 25 में जनसुराज पार्टी को 85 करोड़ और जनसुराज फाउंडेशन को 50 लाख चंदा दिया था। इसी कंपनी ने साल 2023 से 24 में जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 2 करोड़ 75 लाख रुपए का चंदा दिया था। कई दलों और नेताओं के लिए चुनाव में काम कर चुके प्रशांत किशोर का खुद का ये पहला चुनाव है। इस सीट से लड़ने के लिए भी कई दिनों से उनके नाम की चर्चा थी और खुद पीके ही इसे ये कहकर हवा दे रहे थे कि बीजेपी को उसके गढ़ बांकीपुर में ही हराने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। प्रशांत बांकीपुर के उपचुनाव को बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर जनता के फैसले के तौर पर पेश कर रहे हैं। पीके कह रहे हैं, बांकीपुर की जनता अगर बीजेपी को हरा देगी तो इस नतीजे की गूंज दिल्ली तक जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।